दुकान से अमीर बन जाओगे। मैंने किराना दुकान चालू किया 20,000 के पूंजी से, और मैंने उस दुकान को 8 साल चलाया। जितना दिमाग लगाना था सब कुछ लगा दिया। 700 का चावल का बोरी लाके 600 में बेचता था, ताकि सामने वाले के दुकान में कोई जाए नहीं, और दूसरे सामान में उतना जोड़ लेता था। ऐसे ऐसे करके मैंने 8 साल दुकान चलाया। वहां भी करने के बाद अमीर नहीं बना, वहां भी करने के बाद कुछ नहीं हुआ। सोचा कि अब क्या करूं, बहन बड़ी हो रही है, भाई है, जमीन बिक चुका है, लाइफ सुधर नहीं रहा है। तब मैं सोचा कि मुझे मर जाना चाहिए, अब जीने का हक नहीं है। और मैं एक ताप्ती नदी है सूरत के अंदर, उसके पुल पे गया था, और वहां गया तो मुझे बात एक याद आया कि वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे। मेरे दोस्त, मेरे घर में मेरा वाला कोई दूसरा नहीं था, और हो सकता है कि आपके खानदान में भी आपके वाला आपके जैसा दूसरा नहीं हो। 10 में 10 लोग बिजनेस माइंडेड नहीं होते हैं। 10 में 10 लोगों को अपने खानदान का टेंशन नहीं होता है। मुझे था, और मैं कई बार सोचा कि मर जाऊं, अपने आप को ट्रेन के पटरी के नीचे डाल दूं, लेकिन फिर सोचा कि उनका होगा क्या। और फिर महसूस कर रहा था उसे अपने आसपास, महसूस कर रहा था उसे अपने आसपास। अपना ख्याल खुद ही बदलना पड़ा मुझे। मेरे दोस्त, मैंने उस ख्याल को बदला कि नहीं, बुद्धिल होते हैं जो अपने आप को, अपने जान को खत्म कर लेते हैं, अपने आप को मार लेते हैं। उस ख्याल को बदला और बोला कि जिस तरह एक गरीब घर का व्यक्ति अमीर बनता है, कौन सा काम करके बना है, मुझे भी वो काम करना है, मुझे भी वो काम करना है। उस ख्याल को मैंने बदला। सूरज ने छुपते छुपते उजागर किया था, सूरज ने छुपते छुपते उजागर तो किया था, लेकिन तमाम रात पिघलना पड़ा मुझे। मेरे दोस्त, कभी कभी सोच आता था कि नहीं तुम आगे बढ़ जाओगे, बढ़ जाओगे, लेकिन रात रात भर मेहनत किया, दिन दिन में मेहनत किया, फिर भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद मौजूद गुफ्तगू थी, खामोशी कही, मौजूद गुफ्तगू थी, खामोशी कही। सोचता था कि कुछ ना कुछ करके अमीर बनना है, लेकिन 2 नंबर का काम नहीं करना है। तो मौजूद गुफ्तगू थी, खामोशी कही, जो जहर पी चुका था उगलना पड़ा मुझे। मेरे दोस्त, मैं सोच लिया कि नहीं, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से इधर हो जाए, लेकिन इतिहास तो बनाना है। और वही बात मेरे माइंड में आया और लग गया फील्ड में। कुछ दूर तक तो जैसा कोई मेरे साथ था, कुछ दूर तक तो जैसे कोई मेरे साथ था, फिर ही अपने आप चलना पड़ा मुझे, फिर ही अपने आप चलना पड़ा मुझे। मेरे दोस्त, आपके घर वाले, आपके पड़ोसी कुछ टाइम साथ देते हैं, आपके अपलाइन कुछ टाइम साथ होते हैं, जीवन भर आपका बैसाखी बन के नहीं चल सकते हो। ये से नो। और उसी समय मैंने वादा किया, उसी समय मैंने वादा किया, कमिटमेंट किया, अपने आप से कमिटमेंट किया कि इस शहर में, इस गांव में, इस देश में, इस लाइफ में, इसी जिंदगी में मुझे इतिहास बनाना है। मैं कमजोर नहीं हूं, मुझे हिस्ट्री क्रिएट करना है। और मैंने वादा किया, कमिटमेंट किया, अपने आप से किया। बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं, मैं पूछता हूं कि कब चेयरमैन बनने वाले हैं? क्या बोलते हैं? कोशिश कर रहा हूं। कब चेयरमैन बनना है? मैंने अपने आप से वादा किया है। अरे अपने आप से वादा करके आप भूल भी जाओगे? मैंने अपने आप से वादा नहीं किया था, मैंने अपने आप से वादा नहीं किया था। मैंने अपने बच्ची के सर पे हाथ रख के कसम खाया था। मेरे दोस्त, किराना दुकान पे चलाता हुआ मेरा फोटो देखिए। इस दुकान को मैंने 8 साल चलाया और वहीं पे वादा किया, वहीं पे कमिटमेंट हुआ। सूरत पहुंचने के बाद, जब सूरत पहुंचा, उसी बीच में दुकान अच्छा चलना शुरू हुआ।
घर वाले बोले अब शादी हो जाना चाहिए। घर वाले बोले कि लड़का बिजनेसमैन है। क्या है? घर वाले तो बढ़ा चढ़ा के बोलते ही है, बिजनेसमैन है। मेरे दोस्त, शादी के लिए लड़की वाले आए, बातचीत हुआ और दहेज में प्लेटिना तय हुआ। एक मोटरसाइकिल आता है बजाज का। मेरे परिवार में अभी तक बाइक था ही नहीं। मेरा छोटा भाई बोला कि शादी उसका हो जाएगा तो बाइक चलाने के लिए मिल जाएगा। और ऐसा शादी कि मैं गांव भी नहीं गया, ना किसी को देखा, और शादी का डेट तय। मैं बोला कि मैं कहीं भाग जाऊंगा, शादी नहीं होना चाहिए अभी। तो नहीं, शादी का डेट तय है, 11 तारीख का तिलक है और 16 तारीख का शादी है। मेरे दोस्त, भाई प्लेटिना ले लिया। तिलक के दिन मैं घर पहुंचा, और तिलक के दिन जब घर पहुंचा, रात को लगभग 11 बजे पहुंचा। मैं 12 बजे बाइक सीखना शुरू कर दिया। इतना शौक था मुझे, बाइक चलाना सीखा। शादी हुआ, 6-7 दिन के बाद बाहर चलाया, क्योंकि दुकान बंद करके नहीं चला सकते। और इसी बीच में जैसे दुकान से वापस आ रहा हूं और जैसे घर का दरवाजा ओपन कर रहा हूं, देखा कि वाइफ उसमें बैठी है। मैं सोचा कि भाई साहब, मैं तो झूठ बोला था कि अच्छा सा घर है, बड़ा बड़ा ये है, पंखा लगा हुआ है, एसी रखा है। उसमें 200 रुपए का चारपाई था घर के अंदर। एक प्लास्टिक का शीतल पाटी लगाया गया था। पोछड़ा वाले तकिए थे उसमें, जिसका धागा का पोछड़ा निकलता है। मैं शर्म के मारे गेट से बाहर निकल गया कि अब नहीं जाऊंगा, झूठ बोला। मेरे दोस्त फिर भी गया, बातें हुआ। लेकिन एक और कमजोरी था कि जो घर में रहता था उसका सारा पानी घर ही में आता था। बारिश में पूरा टीना फटा हुआ था। और उसी बीच में दिन पर दिन टाइम गुजरता गया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं उस गॉड को कि दुकान पे बैठा था। अब सोचता था कि एक तो 2 बहन है, एक भाई है, एक मम्मी है, साथ में एक परिवार भी बढ़ गया। और अब करूं तो क्या करूं, अब तो काम तो बदलना ही पड़ेगा। और उसी बीच में मैं शुक्रिया अदा करता हूं उस गॉड का। उसी बीच में